हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारी इस एजुकेशन निशा साहू चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ फिर से क्लास 12th का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट टर्म का। उसमें कल इससे पहले वाले वीडियो में हम इंग्लिश का बताए थे और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपको हिंदी का बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है क्लास 12th फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त कक्षा 12th, और उसके बाद है आपका हिंदी का भी है, ये भी लिखा गया है और स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। एक कोई फेक वीडियो नहीं है, आपको फेक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा इसमें। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में एकदम पूछा गया ही क्वेश्चन। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो कोई बात नहीं, और भी अच्छा है आपके लिए। अगर नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। आप यहाँ से क्वेश्चन देखकर यहाँ पे आंसर भी है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के दोनों का आंसर देने वाले हैं आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घोष है? प और प यहाँ पे स्वघोष है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन महाप्राण ध्वनि है? एक क्वेश्चन नंबर 2 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा झ। निम्नलिखित में कौन वर्ण दंतोष्ठ्य का उदाहरण है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी है। वसुधैव का संधि विच्छेद क्या है? ए नंबर रॉन्ग है, इसका डी आंसर है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 होता है, सी है, ऑप्शन सी होगा इसका। और उसके क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा की संज्ञा का उदाहरण समूहवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी। 7 में नवयुवक किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अव्ययी, और नहीं सॉरी अव्ययी भाव नहीं होगा, गलत है, यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। अव्ययी में होता क्या है, जो पहले में अव्यय शब्द आता है, जैसे प्राप शब्द अनुवनि दुस्तूर ये सब आता है, वो सब अव्यय है। तो जो जिसमें अब पहला शब्द अव्यय रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे नवयुवक किस समास का उदाहरण? तो कर्मधारय का है। अब आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतही में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, यानी कि जो देखिए यहाँ पे सप्त है, जो है 7 शब्द है, ऐसा आ रहा है, तो हम इसको द्विगु समास में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेहरे पर हवैया उड़ाना मुहावरे का अर्थ है घबराना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आम के आम गुठलियों के दाम रोकतियों का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक लाभ। मतलब काम भी हो गया और लाभ भी हो गया दोनों, तो इसका मतलब ये होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोहा किस छंद का उदाहरण है? तो मुक्त छंद का है। 12 में है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस यह कहाँ से लिया गया? तो श्लेष है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, छात्र व्यायाम नहीं कर रहे हैं, कौन सा किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आज्ञावाचक में भी रख सकते हैं और निषेध वाचक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। हमारे यहाँ जैसे आज्ञावाचक ही लगना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण? पूर्वकालिक का मतलब होता है जो काम पहले हो चुका हो। तो यहाँ पे वह पढ़कर सोता है, शायद पढ़ना पहले सोने से पहले हो जाता है इसका काम, तो हमारे यहाँ जैसे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। एक बार आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखते नहीं यह रेशम से काटा हुआ सालू किस पाठ की उक्ति है? उसने कहा था एक कहानी है जिसके लेखक है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तो यह पंक्ति वहीं से लिया गया है, जो एक लड़की रहती है वही बोलती है देखते नहीं है रेशम का कटा हुआ सालू। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि संधि का वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। कहाँ से लिया गया है? तो कौन लिखे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? मालती है। रोज कहानी एक है वो जिसमें शीर्षक नायिका के रूप में रखा जाए तो मालती है, क्योंकि वह कहानी मालती पे आधारित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, नारी और नर एक ही डैश की ढली हुई 2 प्रतिमा है, किसकी ढली हुई 2 प्रतिमा है? तो मिट्टी के, यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, चमनिस्तान शब्द का अर्थ है उजरा चमन। चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता है उजरा चमन, या जिसमें कोई सार या रस न हो, ये नहीं होगा, उजरा चमन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट है। निम्नलिखित में वीर रस के कवि कौन है? तो तुलसीदास है। नामदास किसके समकालीन थे? तो भी तुलसीदास का ही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसका क्वेश्चन नंबर 24, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो भी तुलसीदास ही है। और उसका 25 है, सूरदास विरचित द्वितीय पद के अंत में सूरदास क्या मानते हैं? धनिया मांगते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया था? एक चुनिया थी, चुनिया नाम की दासी थी, पालिका थी, वही ने क्या किया? उनका पालन पोषण किया था। 27 नंबर, पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? रतन सेन और पद्मावती का। राजा रतन सेन रहते हैं और पद्मावती, इन दोनों का प्रेम का वर्णन किया गया है पद्मावत नामक प्रेम कथा में। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्री रामचरित की रचना करने में कितना समय लगा? तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर। 29 नंबर में, भूषण रीति किस धारा के कवि थे? तो ये रीतिबद्ध थे, ठीक है ना, ये रीतिबद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 30 है,
अष्टयाम की भाषा है तो अवधि है। अष्टयाम की भाषा क्या है? अवधि है। अब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव हो चुका है, अब सब्जेक्टिव में चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दें, यानी कि 10 क्वेश्चन जिसमें आपको 5 का देना है। तो अब जो आपको इजी लगे आप उसको 5 का दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में गैंग्रीन क्या है, ये कहाँ से लिया गया है? जो कहानी रोज था वहीं से लिया गया है। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है जो कांटा चुभने के कारण ही होता है, जिसके कारण आदमी को पैर काट दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर मालती का पति का या पुत्र का नाम क्या था? तो मालती का पति का नाम था महेश्वर और पुत्र का नाम था टिट्टी, जो हमेशा रोता रहता था, चिड़चिड़ा सा रहता था। आप ये भी आंसर दे सकते हैं। उसका कवि भूषण का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये भी ईजी रहेगा आपके लिए, आप ये दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है 2 नंबर में। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 2-2 नंबर का था, यानी कि 5 का आंसर देना आपको 10 नंबर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्ग है, आपको इनमें से किसी 3 का देना है आंसर। यहाँ पे लिखा गया कि 3 का दे, और जो इसे 5-5 नंबर का, तो किसी 3 के बारे में दे सकते हैं। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी कमेंट भी कीजिएगा कैसा वीडियो लगा, ताकि हम इसी पे आधारित हम वीडियो बनाते रहेंगे। और जो भी इससे क्या चाहिए आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसका वीडियो डाल देंगे। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।